आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग के श्लोक संख्या 27, 28, 29, 30 का जो है हिंदी शब्दार्थ पढ़ेंगे। इसका ये संस्कृत का श्लोक है, ये इसकी संधि विच्छेद है, अलग अलग शब्द हैं और ये इनके अर्थ हैं। ये सांख्य के हिसाब से जो है श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर नित्य, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे पवन सुखाता है, वो जैसे पहले वर्णन करता है। तो उससे आगे उसी का ये पाठ है। इससे आगे फिर वो श्री कृष्ण इसको दूसरे तरीके से भी उसको जगाने का प्रयास करते हैं कि जो तू ये कर रहा है कि क्षत्रिय का कार्य नहीं है, तेरी अकीर्ति काल तक तेरी जो है अपकीर्ति को तू प्राप्त रहेगा। वो इससे आगे जो है श्लोक है वो चलेंगे। ये इसमें आत्मा का है। आत्मा का योग दर्शन में भी है कि दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। वो दृष्टा, वो आत्मा जो है ज्ञान मात्र है और प्रत्यय के अनुसार देखता है। तो इसका हम पढ़ते हैं। ये 27वें से हम शुरू करते हैं। 27वां है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुम महर्षि। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये इसके एक एक शब्द का बड़ा आसान है। जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। बड़ा आसान है। शब्दार्थ है इसका। जैसे अगर मैं इसको हिंदी में एक बार में पढ़ूं, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। ध्रुव मृत्यु, जैसे ध्रुव तारा अटल है, एक जगह निश्चित है, वैसे ही ध्रुवता, ये योग दर्शन के अपने अध्यात्म में भी ध्रुवता एक बड़ा है, गहन अर्थ वाला है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। उस कारण से, तस्मात उस कारण से, अपरिहार्य अर्थ अनुपार्य अनिवार्य विषय में, या जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसका कोई विकल्प नहीं है, उस विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। वो उसको कह रहा था इसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है, बशर्ते कि वो मोक्षगामी ना हो। ही क्योंकि जातस्य, जातक कथाएं, जातक उसमें भी आता है, जैसे उसको बोलते हैं जातक ज्योतिष में। जातस्य जनने वाले की, यानी जिसका जन्म हुआ, जातस्य जिसका जन्म हुआ, जन्म वाले की, मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, च और मृत्यस्य मरने वाले का जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्मात अतः उस कारण से, तस्मात अतः अपरिहार्य अर्थी अनुपाय, जिसका कोई उपाय ना हो, इसका कोई उपाय नहीं है। मृत्यु अटल है, मृत्यु है तो जन्म है, उस विषय में जैसे टाला नहीं जा सकते, अनिवार्य विषय में अनुपाय जो उपाय नहीं हो सके, तुम तू शोक करने को, शोक करने को न अर्हसि, योग्य नहीं है।
श्लोक 28 में कहता है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि, अव्यक्त आदीनि, अव्यक्तादीनि, अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव, निधनान्येव, निधनानि एव तत्र का परिदेवना। उस विषय में क्या चिंता। भारत, भरतवंशी, भूतानि प्राणी। अपने इसमें अध्यात्म में, अपने शास्त्र में भूत, पंचभूत या प्राणी जगत दोनों के लिए प्रयोग होता है। पंचभूतों के लिए भी और इस प्राणी जगत के लिए भी, दोनों के उसमें भूत का प्रयोग होता है। भूतानि प्राणी, अव्यक्त आदिनी, आदिनी आदि में, अव्यक्त अप्रकट जो व्यक्त ना हो, अप्रकट यानी शरीर रहित होते हैं। अप्रकट तभी होंगे जो शरीर नहीं होगा। भरतवंशी प्राणी आदि में यानी जन्म से पहले शरीर रहित होते हैं, बिना शरीर के होते हैं। व्यक्त मध्यानि, व्यक्त मध्यानि और मध्य में जिस समय जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रकट वाले होते हैं, शेष शरीर होते हैं, व्यक्त होते हैं, में प्रकट शेष शरीर होते हैं। अव्यक्त निधनानि एव, निधन मरण के पश्चात अप्रकट शरीर रहित ही होते हैं। मृत्यु के फिर, मृत्यु पश्चात फिर शरीर रहित होते हैं, अप्रकट होते हैं, अव्यक्त होते हैं। निधनानि एव, निधन के बाद, निधन, निधनानि एव मरण के पश्चात शरीर एव ही, ये एव होता ही यानी कि मरने के बाद अव्यक्त ही, मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाते, अप्रकट हो जाते, अदृष्ट हो जाते। तत्र वहां यानी उस विषय में परिदेवना का चिंता क्या। मनुष्य इस जन्म से पहले अप्रकट था, अव्यक्त था, दिखाई नहीं देता था, बीच में प्रकट हो गया, मृत्यु बाद फिर प्रकट हो गया। तो इसमें वो कहते हैं इसमें चिंता क्या है, पहले नहीं थे, नहीं है। फिर वो कहता है 29 में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेन वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत, वत होता के समान, आश्चर्यवत पश्यति, कश्चिदेनम आश्चर्यवद, आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेन वेद न चैव कश्चित्। अब इसका यदि विच्छेद करें तो आश्चर्य पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः, चान्य च अन्यः, तथा एव, तथैव ये बहुत आता है, तथा एव वैसे ही, कश्चित् एनम, एनम पहले भी कई बार आया है, आश्चर्य, कश्चित् एनम आश्चर्यवत, आश्चर्यवत वदति, वह नीचे वह वदति, तथा एव चान्य आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। इसमें काफी संधि विच्छेद है, लेकिन इसको इंटरेस्ट से करोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। आश्चर्यवत पश्यति केचित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव केचित्, कश्चित्, केचित्, कोई भी। आश्चर्यवत, इस आत्मा को कोई ही यानी कोई विरला ही देखता, साक्षात करता है।
यानी कि ये जो आत्मा हमारी आश्चर्य के समान है, आश्चर्य के समान इस आत्मा को कई दूसरी अन्य गीताओं में कईयों में इसका अर्थ ये है कि इस आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य के समान देखता है और कोई वैसे ही इसको कोई दूसरा आश्चर्य के समान कहता उपदेशता है, आश्चर्य के समान उपदेश, और कोई आश्चर्य के समान इसको सुनता समझता है। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है कि एक आश्चर्यवत आत्मा है। इस आश्चर्य के समान इस आत्मा को कोई ही देखता साक्षात करता है। आश्चर्यवत इस आत्मा को जो कि आश्चर्य के समान है कोई ही कहता उपदेशता है। आश्चर्यवत इस आत्मा को कोई ही सुनता समझता है और सुनकर कोई भी इसे नहीं पाता है। आश्चर्यवत एनम, आश्चर्यवत, आश्चर्य में, आश्चर्य के समान, आश्चर्य में, आश्चर्यचकित कर देने वाली इस आत्मा को कैचित कोई ही पश्यति देखता है, साक्षात करता है। च और तथा वैसे ही आश्चर्यवत इस आत्मा को अन्य को दूसरा कोई ही वदति कहता उपदेशता है। च और आश्चर्यवत एनम, आश्चर्यवत एनम इसको, यानी कि इस आत्मा को, आत्मा की बात हो रही है तो इसको अन्य कोई ही शृणोति सुनता समझता है। च और श्रुतवापी सुनकर भी, कैचित कोई भी, एनम इस आत्मा को न एव नहीं ही वेद पाता है। तो ये इसका कि आश्चर्य के समान जो है ये आत्मा है, ये इसको बड़ा मुश्किल है, इसको कोई विरला ही इसको देख समझ पाता है और कोई विरला ही इसको जान पाता है। 30 देहि नित्यम वध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम वध्यो अयम, नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भारत भरतवंशी सर्वस्य देहि, सबके देह में, सर्वस्य देहि सबके देह में, अयम यह देहि, देहि जो देह को धारण करती है, आत्मा, देह भृत देह को धारण करने वाली, देहधारी आत्मा, नित्यम नित्य ही, अवध्य जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसका हनन नहीं किया जा सकता, अहन्य अहननीय है, हनन करने योग्य नहीं है। तस्मात् अतः उस कारण से त्वम तू सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों के लिए या समस्त प्राणियों को शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। इस कारण से क्योंकि सबके देह में यह जो देहधारी है, ये आत्मा जो है वो अहननीय है, अवध्य है, इसे मारा नहीं जा सकता। उस कारण से तू सब प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है। वो कहता है जितने भी ये सारे प्राणी हैं, जितने भूत हैं, जितने भी हैं, इन सब के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा कैसी है? अवध्य है, अहननीय है। वो आत्मा जैसे जलाई नहीं जा सकती। शरीर और आत्मा इन दो का वो वर्णन कर रहा है। शरीर इस तरह से है, आत्मा इस तरह से है। शरीर पहले नहीं था, बीच में है जीवन में, बाद में नहीं है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ, ये परिवर्तनशील है, ये नष्ट होता है फिर बनता है, नष्ट होता है। नष्ट मीन्स परिवर्तन। तो आत्मा उस तरह से नहीं है। एक आत्मा है जो शरीर के उसमें जन्म लेती है और फिर वो होती है। तो ऐसा है कि ये तो जो आत्मा है ये तो अवध्य है, ये तो मारी नहीं जाती। तो उस विषय में तो ये चिंता क्या है, फिर जन्म ले लेंगे।
पहले भी नहीं था ये शरीर, अब भी नहीं है, फिर नहीं होगा, और आत्मा के विषय में फिर चिंता क्या। तो ये उसको सांख्य के हिसाब से श्री कृष्ण उसको समझाते हैं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।